अगर आप अगेती खेती करते हो तो इसके मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। जो सभी किसान तरककड़ी की जो खेती करते हैं वो सब देसी बीज ही लगाते हैं, यानी बीज का भी खर्चा कोई ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों, तरककड़ी को अगर सही समय पर लगाया जाए और सही तरीके से अगर इसकी खेती की जाए तो तरककड़ी से भी काफ़ी शानदार उत्पादन और बहुत ही शानदार मुनाफा लिया जा सकता है। क्योंकि तरककड़ी मैं हर साल लगाता हूँ और हर साल मैं इसकी खेती करके बहुत ही शानदार मुनाफा इससे लेता हूँ। तो आप भी तरककड़ी की सही समय पर अगर खेती करते हैं, सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो तरककड़ी से भी आप काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि तरककड़ी की सफल वैज्ञानिक खेती आप किस तरह से कर सकते हैं। ककड़ी को लगाने का सही समय कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा समय है जिस पर अगर आप तरककड़ी का सीड सोविंग करें या इसकी बुआई करें तो आपको जो मंडी भाव है वो काफ़ी शानदार मिल सके, और किस तरह से आप इसकी खेती करके काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं, काफ़ी शानदार मुनाफा भी इसके द्वारा लिया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि हर रोज आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, आप तरककड़ी की खेती करके थोड़े समय में यानी कि मात्र 35 से 40 दिन के भीतर आप इससे उत्पादन ले सकते हैं, और इस थोड़े समय में तरककड़ी का जो उत्पादन होता है वो बहुत शानदार होता है, यानी कि इसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मिलता है आपको। और इसके जो मंडी भाव होते हैं, अगर आप अगेती खेती करते हो तो इसके मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप तरककड़ी की अगेती खेती करते हैं तो आपको तरककड़ी की खेती से काफ़ी शानदार मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरककड़ी को लगाने का सही समय कौन सा है। क्योंकि तरककड़ी को अगर आप सही समय पर लगाएंगे, सही समय पर अगर आप इसकी सीड सोविंग करेंगे तो आपको इसके जो मंडी भाव है वो आपको अच्छे मिलेंगे। यानी कि अगर आप इसकी अगेती खेती करेंगे तभी आपको इसके मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलेंगे। तरककड़ी की अगर अगेती खेती करते हैं तो इसके जो मंडी भाव होते हैं वो 40, 50, 60, 70 रुपये तक आपको मिल जाते हैं। कई बार तो 60, 70 रुपये तक भी इसके जो सबसे अगेती तरककड़ी जब मंडी में आती है तो 60, 70 तक इसके जो मंडी भाव है वो मिल जाते हैं। और उसके बाद भी मार्च महीने तक जो इसके मंडी भाव है वो 30, 40 रुपये तक कम से कम बने रहते हैं। तो अगर आप इसको सही समय की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैसे तो दोस्तों आप तरककड़ी को जो है जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर फरवरी और मार्च माह तक कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मार्च महीने में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो उसके बाद में जो इसके मंडी भाव हैं वो थोड़े से डाउन आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मार्च के आखिरी सप्ताह तक तरककड़ी को लगाते हो तब भी आपको थोड़े से जो मंडी भाव है वो सुधर कर मिल सकते हैं। लेकिन जो अगेती खेती करने वाले जो किसान है, इसकी जो सबसे अगेती खेती होती है, उन किसानों को इसका मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिलता है। इसकी सबसे अगेती खेती की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवंबर के 15 से 20 नवंबर के आसपास आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में आप दिसंबर माह में, पूरे दिसंबर माह में भी इसकी बुआई कर सकते हैं, तब भी आपकी जो तरककड़ी है वो अगेती होगी। उसके बाद में आपको जो मंडी भाव है वो काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। लेकिन फरवरी माह में जो किसान भाई इसकी बुआई करते हैं उनके जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी डाउन आ जाते हैं उसके बाद में। तो आप अगर तरककड़ी से काफ़ी शानदार जो मुनाफा अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप इसकी जो बुआई है वो 15 नवंबर के बाद में करें और पूरे दिसंबर माह तक कभी भी आप इसकी बुआई करके और काफ़ी अच्छे मंडी भाव लेकर अपना मुनाफा इसकी खेती से बढ़ा सकते हैं। तो आप इसकी खेती इस समय पे कर सकते हैं। इसकी खेती की करने के सही तरीके की यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में अगर इसकी खेती कर रहे हो तो इसकी खेती करने से पहले ज़मीन की तैयारियाँ आपको अच्छी तरह से कर लेनी है। दोस्तों, ज़मीन की तैयारियाँ करते समय आपको 2-3 बार अपनी ज़मीन का कल्टीवेशन कर लेना है मिट्टी पलटने वाले हल से, यानी कि मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है। और उसके बाद में बेड बनाएंगे इसके, तो बेड बनाते समय आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बेड बनाते समय अगर मिट्टी ज़्यादा गीली होगी तो आपके बेड की जो साइज़ है वो अच्छी नहीं आएगी। बेड की अगर साइज़ अच्छी होगी, बेड की ऊंचाई अगर जितनी ज़्यादा आप रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके सब्जियों का ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, बेड बनाने से पहले मिट्टी को एकदम आपको भुरभुरा कर लेना है। और आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले आपको इसमें 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद भी डाल देनी है। बेसल डोज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 40 केजी DAP आपको डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 30 केजी MOP पोटास भी आपको अपने खेत में बिखेर देना है, और 20 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। जो भी खाद उर्वरक मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताए हैं, यानी 1 एकड़ में डालना है। यानी सड़ी हुई गोबर की खाद जो मैंने 4 से 5 ट्राली बताई है वो भी आपको 1 एकड़ की खुराक ही बताई है। यानी 1 एकड़ में बेसल डोज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, 40 केजी
kg DAP, 30 kg MOP पोटास और 20 kg यूरिया आप तीनों जो रासायनिक खाद हैं उनका अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले अपने खेत में अच्छी तरह से बिखेर देना है। और उसके बाद में आपको अपने खेत का आखिरी कल्टीवेशन करके और सभी खादों को ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको कर देना है। तो ज़मीन की तैयारियां आपने अच्छी तरह से कर ली, बेसल डोज आपने अच्छी तरह से डाल दिए, मिक्स कर दिए ज़मीन के अंदर। उसके बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की, बेड तैयार करने की। तो बेड आप बेड राइजर या बेड मेकर से, ट्रैक्टर से आप बेड बनवा सकते हैं। बेड से बेड की दूरी यहाँ पर आपको जो है रखनी है वो 5 से 6 फीट रखनी है, यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको 5 से 6 फीट रखनी है। और बेड आपको जो है कम से कम बेड की जो चौड़ाई है वो 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए और बेड की जो ऊंचाई है वो ज़मीन से करीब 1 फीट ऊंचा उठा होना चाहिए। बेड की ऊंचाई आपको जो मैंने पहले भी बताया था ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है आपको। मिट्टी जितनी आप भुरभुरी करेंगे, ज़मीन को आप जितना भुरभुरा करेंगे आपका बेड जो है वो उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही साइज में बड़ा बनेगा। तो आप जो है ज़मीन को अच्छी तरह से भुरभुरा करके ही बेड बनाएं। बेड प्रिपरेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद में बात करेंगे प्लास्टिक मल्च की। सर्दियों में अगर आप इसकी अगेती खेती कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप फरवरी माह में भी तरककड़ी लगा रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च अवश्य लगाएं। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो बेड के ऊपर ड्रिप इरिगेशन की लाइन डालकर 16 mm की ड्रिप इरिगेशन की लाइन डालनी है आपको और उसके बाद में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है। प्लास्टिक मल्च इस साल की बात करें रेट की तो करीब 1800 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक आपको प्लास्टिक मल्च जो है वो मिल जाती है। 400 मीटर का रोल आएगा और इसकी चौड़ाई है वो आपको 1 मीटर रखनी है। तो दोस्तों 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बिछाने के बाद में उसमें आपको 1-1 फीट की दूरी पर होल निकालने हैं। बेल वर्गीय जो भी आप सब्जियां निकाल रहे हैं, कुछ किसान भाई पूछते हैं कि जो आप जो होल निकालेंगे वो जिगजैग निकालने हैं या सीधी लाइन में निकालने हैं। तो भाई बेल वर्गीय सब्जियां आप जितनी भी लगाते हैं प्लास्टिक मल्च पे वो आपको सीधी लाइन में ही लगानी होती है, यानी कि होल आपको सीधी लाइन में ही निकालने हैं, जिगजैग होल नहीं निकालने। जिगजैग होल सिर्फ जो आपकी जो टमाटर और मिर्ची जैसी फसलें होती है उनमें निकाले जाते हैं। बेल वर्गीय सब्जियां आप अगर लगा रहे हैं प्लास्टिक मल्च के ऊपर तो आपको सीधी लाइन में ही 1-1 फीट की दूरी पर होल निकालने हैं, यानी कि प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको 6 फीट रखनी है, 5 से 6 फीट तक रख सकते हैं। और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर होल निकालने के बाद में आपको सीड सोविंग कर देना है। सीड सोविंग दोस्तों करने के बाद उसी दिन आपको लोटनल से उसे कवर कर देना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, सीड सोविंग होने के अगले दिन या 1-2 दिन बाद में उसको लोटनल से कवर करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से या पाला वगैरह गिरने की वजह से आपकी जो बीज हैं वो ख़राब हो सकते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने की वजह से सर्दियों में। तो आप जिस दिन सीड सोविंग करें उसी दिन लोटनल की सहायता से उसे कवर कर दें। दोस्तों बात करें अगर तरककड़ी के बीज के बारे में तो मैं हमेशा तरककड़ी की जब खेती करता हूं तो हमेशा तरककड़ी का जो देसी बीज होता है, यानी किसानों के द्वारा घर पे तरककड़ी का बीज तैयार किया जाता है, वही बीज काम में लेता हूं। यानी कि जो देसी बीज होता है तरककड़ी का वो काफ़ी शानदार होता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका मिल जाता है। तो आप भी जो है अपने एरिया में अगर खुला देसी बीज अगर तरककड़ी का अच्छी वैरायटियों का मिल जाता है तो आप वो काम में ले सकते हैं, या अदरवाइज आपके एरिया में जिस तरह का तरककड़ी का बीज उपलब्ध होता है आपको उसी तरह का आप बीज काम में ले सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा तरककड़ी का देसी बीज ही काम में लेता हूं और उसका उत्पादन मुझे काफ़ी शानदार मिल जाता है। और हमारे आसपास जो सभी किसान तरककड़ी की जो खेती करते हैं वो सब देसी बीज ही लगाते हैं और उसका उत्पादन हमें काफ़ी शानदार मिल जाता है, यानी बीज का भी खर्चा कोई ज़्यादा नहीं होता है अगर आप तरककड़ी की खेती करते हैं। तरककड़ी की खेती के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तरककड़ी की खेती के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।